हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का लेसन 9 पार्ट 2 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर फ्रॉम हनीकॉम्ब बुक। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्ट। He then said that while he was about, he would see to the chain for me and at once began talking of the gear case. फिर वो बोला, जो राइटर है इनके फ्रेंड, वो बोला कि जब वो साइकिल ठीक ही कर रहा है तो उसकी चेन को भी सही कर ले। उनका फ्रेंड था, वो बोल रहे थे कि अब वो जब साइकिल को ही ठीक कर रहे हैं तो उसकी चेन को भी ठीक कर ले। एंड एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और तुरंत वो गियर बॉक्स को निकालने लगा। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. मैंने वही कहा जो मेरे एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड, जो अनुभवी दोस्त था, उसने मुझसे बहुत ज्यादा solemnly मीन्स होता है गंभीरता पूर्वक एक बार कहा था। If anything goes wrong with your gear case, अगर तुम्हारे गियर बॉक्स में कोई खराबी हो जाए तो sell the machine and buy a new one. तो मशीन ही बेच दो और नई खरीद लो। इट्स कम cheaper, और ये बहुत सस्ती भी पड़ेगी। He said, people talk like that who understand nothing about machines. वो बोला, वही लोग ऐसा कहते हैं जिन्हें मशीनों की जानकारी नहीं होती। Nothing is easier than taking off a gear case. गियर बॉक्स निकालना तो सबसे ज्यादा इजी काम है। I had to confess he was right. मुझे कन्फेस करना पड़ा कि वो सही कह रहा था। In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. 5 मिनट में ही गियर बॉक्स के 2 पीस रास्ते में पड़े हुए थे। lying on the path and was groveling for screws, और वो उसके पेचों की खोज कर रहा था। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. वो बोला कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या मिस्ट्री हो जाती है मेरे साथ, कि मैं जब भी कुछ भी खोलता हूँ तो पेज सारे गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। फिर मेरा जो कॉमन सेंस था, मेरी जो सहज बुद्धि थी, उसने मुझसे कहा कि स्टॉप हिम, उसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, यहाँ तक कि उससे पहले कोई परेशानी ना हो जाए, कोई ये शैतानी ना कर दे, उससे पहले उसे रोक दो। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ ल्यूनेटिक, कि अपनी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना तुम्हारा ही काम है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज होगा, रेवेज मीन्स होता है डैमेज, और ल्यूनेटिक मैड पर्सन, इस पागल व्यक्ति से अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज मत करवाओ, उसको रोको। Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. और क्या करना है, इस व्यक्ति को गर्दन के पिछले भाग से पकड़ो और गेट के बाहर लात मारकर निकाल दो। जो राइटर थे, उनका जो कॉमन सेंस था वो उनसे विस्पर कर रहा था, मतलब उनसे बातें कर रहा था, अपने आप से वो बातें कर रहे थे। बट आई एम वीक when it comes to hurting other people's feeling and I let him muddle on. पर जब दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने की बात आती है तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, और मैंने उसे मशीन से खिलवाड़ ऐसे ही करने दिया। जो मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था तो वो ऐसे ही करने दिया उन्होंने, राइटर ने। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. उसने बचे हुए पेचों की खोज करना छोड़ दिया, और वो बोला कि पेचों की ये जो आदत होती है ना, कि वो अचानक से तो कभी तो गायब हो जाते हैं और कभी सामने आ जाते हैं, और जब वो पेच की एकदम से जांच करने लगा, उसके बाद उसने इतना चैन को कस दिया कि ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, कि वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकी। जो चैन थी उसको बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, साइकिल फिर हिल डुल नहीं सक रही थी उससे। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर, और दूसरी बार उसने चैन को इतना ढीला कर दिया कि वो पहले से दोगुनी लटक गई। Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again.
फिर वो बोला हमें अब अगले पहियों को फिट करना चाहिए उसी जगह पर जहां पर वो पहले थे। आई हेल्ड द फॉक ओपन, फिर मैंने जो फॉक था उसको खींचकर बोला, मतलब उसको खोल भी लिया फॉक को। एंड ही वरीड विद द व्हील, और उसने जो पहिया था उसको फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड ही should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed place। और उसके बाद 10 मिनट के बाद मैंने सुझाव दिया कि तुम अब फॉक को पकड़ो, जो फॉक मीन्स होता है कांटा टाइप, जैसे चिमटा टाइप, उससे पकड़ो और मैं पहिया फंसाता हूँ। और हमने जो जगह थी उसको चेंज कर दिया, एंड वी चेंज प्लेस, ठीक है, जगह को हमने बदल दिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और लास्ट में हमने जो हमारा पहिया था उसको उसकी पोजीशन पे फंसा दिया, मतलब हम इस चीज में सफल हो गए। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही वो पहिया फिट हुआ और मेरा दोस्त बहुत तेज तेज से हंसने लगा, उसने हंसना शुरू कर दिया। I said, What's the joke? मैंने कहा, क्या मजाक है? He said, Well, I am an ass. फिर वो बोला कि मैं तो गधा हूं ना, मैं तो महामूर्ख हूं। It was the first thing he had said that made me respect him. ये पहली बात थी कि उसने मुझे बोली थी, जिसके कारण मैं उसका रेस्पेक्ट करने लगा था। I asked him what had led him to the discovery, और वो बोला फिर बाद में कि ये देखो, मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि मैंने अब खोज कर ली है, देखो मैंने ये डिस्कवरी कर ली है, किस तरह से की है। He said we have forgotten the balls, फिर वो बोला कि हम तो गोलियां डालना ही भूल गए, हमने तो गोलियां ही नहीं लगाई हैं इसमें। I looked for my hat, फिर मैंने अपना हैट ढूंढा। It was lying topsy turvy in the middle of the path, वो तो उल्टा पुल्टा बिल्कुल सड़क के बीच में पड़ा हुआ था। अपसाइड डाउन मीन्स होता है उल्टा पुल्टा, टॉपसी टर्वी। He was of a cheerful disposition, वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल स्वभाव का था। He said, well, we must put back all we can find and trust to providence, चलो हम जितनी भी गोलियां पा सकते हैं हमने पा ली हैं, उन्हें लगा दें, और हमें प्रोविडेंस मीन्स होता है परमात्मा, हमें परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें भगवान पर फेथ होना चाहिए। We found 11, we fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again। हमने 11 तो गुटियां खोज ली, हमने 6 तो एक तरफ लगा दी और 5 दूसरी तरफ लगा दी, और आधा घंटे के बाद जो व्हील था अपनी जगह पर फिट हो गया। It need hardly be added that it really did wobble now, a child might have noticed it। कहने की जरूरत नहीं है कि जो पहिया था सचमुच हिलने लगा था, ये बात तो एक छोटा बच्चा भी देख सकता था। He said it would do for the present, पर वो बोला आज तो इसी से काम चल जाएगा, आज और कुछ नहीं करना, अब इसी साइकिल से, ऐसी साइकिल से ही काम चला लेंगे। I said, watching you do this is of real use to me। मैं बोला तुम्हें ये मरम्मत करने का काम करते देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा। It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good। केवल तुम्हारा जो स्किल था वो ही मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके सिवाय तुम्हारा जो फैसिनेट कॉन्फिडेंस था, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तुम्हारा आत्मविश्वास था तुम्हारे अंदर, और योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स होता है दैट कांट बी एक्सप्लेन, मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण, एकदम से तुम जो आशावादी हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट डज बी गुड, ये मुझे लाभ भी पहुंचाएगा और मेरे लिए
अच्छा भी है। Thus encouraged, he sat to work to refix the gear case। और इस तरह से प्रोत्साहन पाके, एनकरेज होकर उसने गियर बॉक्स को फिट करने में, फिर से दोबारा से रिफिक्स करने में लग गया, जो मेरा दोस्त था। He stood the bicycle against the house and worked from the off side। उसने साइकिल को घर की दीवार से टिका दिया और दूसरी ओर से काम करने लगा। Then he stood it against a tree and worked from the on side। फिर उसने उसे एक पेड़ से टिका दिया और उस ओर से काम करना शुरू कर दिया। Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself। फिर मैंने साइकिल पकड़े रखी, वो जमीन पर लेट गया और अपना सर उसने पहियों के बीच में रख लिया था और नीचे से काम करने लगा। उसने अपने ऊपर तेल भी टपका लिया था, ड्रॉप्ड कर लिया था ऑयल। Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head। फिर उसने साइकिल मुझसे ले ली और उस पर एकदम से दोहरा हो गया, मतलब साइकिल पर बैठ गया और अपना संतुलन खो बैठा और सिर के बल गिर गया। Then he lost his temper and tried bullying the thing। और उसके बाद उसने अपना टेम्पर खो दिया, मतलब उसको गुस्सा आ गया और उसने साइकिल को परेशान करना शुरू कर दिया। The bicycle I was glad to see soared speed and the subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि साइकिल ने भी हिम्मत दिखाई और उसके बाद की सारी जो कार्रवाई थी उसके और मशीन के बीच एकदम से घमासान युद्ध की तरह उतर आई। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it। कभी तो साइकिल पथरीले रास्ते पर पड़ी दिखती और मेरा जो दोस्त था वो उसके ऊपर दिखता। The next the position would be reversed और फिर पोजीशन बदल जाती। He on the gravel path, जो मेरा दोस्त था वो ग्रेवल पाथ पर पड़ा मिलता। The bicycle on him, और जो बाइसिकल साइकिल थी वो उसके ऊपर गिर जाती। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs। जब साइकिल उसकी टांगों के बीच में मजबूती से दब गई तब उसे अपनी जो विक्ट्री थी उसका अनुभव हुआ कि हाँ मेरी विजय हो गई। But his triumph would be short lived। लेकिन उसकी जो विजय थी वो मतलब थोड़ी देर की रही थी। By a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its handles। अचानक तेजी से साइकिल ने उसके ऊपर, मतलब जो हैंडल था, हैंडल से उसके सर पर एकदम से साइकिल मुड़ी और उसका हैंडल उसके सर पे लगा और उसके चोट लग गई थी, जो उनके फ्रेंड थे इसमें। At a quarter to one, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow। समथिंग 1:45 डर्टी, बिल्कुल धूल से सना हुआ, डिसेल्व्ड मीन्स होता है अस्त व्यस्त होना, चोट के साथ जिससे ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसने बोला, फिर वो बोल पड़ा कि आई थिंक दैट विल डू, अब मेरे ख्याल से साइकिल काम लायक हो गई है। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, वो उठा और उसने अपना माथा पोंछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट। बाइसिकल भी ऐसी दिखी मानो उसे भी काफी चोट आ गई थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, किसको ज्यादा पनिशमेंट मिला था ये कहना कठिन था। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर, मैं उसे पिछले रसोई में लगभग लेकर गया। सो फार एज वॉज पॉसिबल, जितना हो सकता था, जितना संभव था वहां लेके गया। एंड ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने हाथ पैरों को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उसे उसके घर वापस भेज दिया। सो ये जो स्टोरी है जेरोम के थ्रू लिखी हुई है।
we have completed second act in this video. So हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. थैंक यू.